में देश और दुनिया के तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंचे अलग अलग बाबाओं और उनके रंग ढंग को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिन्होंने महाकुंभ में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है लंबी जटा वाले बाबा। उनके जटा की लंबाई करीब 5 फीट है। उनका दावा यह भी है कि उन्होंने जब से दीक्षा ग्रहण की है तब से उन्होंने अपना बाल तक नहीं कटवाया। बाबा हरिद्वार से आए, रिपोर्ट आप देखिए। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महाराज हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनकी जटाओं ने हमारा ध्यान खींचा और इनकी जटाएं 5 फीट लंबी हैं। महाराज जी, ये जो जटाएं 5 फीट लंबी है, कितना समय लगा इन्हें 5 फीट का बनाने में और इसके पीछे कोई हट था क्या? ये मेरे को 16 साल लगा बनाने में। 16 साल से मैं दिगंबर रूप में हूँ। 16 साल से ये भस्म धारण करता हूँ। 16 साल से मैं ऐसे ही रहता हूँ और 16 साल से ये जटा बनना 16 साल से हुआ। मेरा 5 फीट का जटा है, 12 माह से ऐसे रहता हूँ। महाराज जी, ये बताइएगा कि इसके पीछे कोई हट था? आपने क्यों सोचा कि मुझे 5 फीट लंबी जटाएं करनी है, अपने जितनी लंबी जटाएं करनी है? इसमें कोई हट नहीं है। जो हम जब संन्यास लेते हैं, संन्यास के बाद एक बार मुंडन होती है, एक दो बार मुंडन होती है। मुंडन के बाद जो है कि हम बाल जटा उतारते नहीं है। हम बाल रहते हैं तो अपने आप जटा बन जाती है। अपने साधना के हिसाब से जटा बढ़ती रहती है। कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट से आया हूँ। मैं श्री पंचायत निरंजनी अखाड़े का साधु हूँ मैं। आप और पहले उसके पहले कहाँ के रहने वाले थे? कब से आपने दीक्षा शिक्षा जो है वो ग्रहण की, नागा साधु बने आप? मैं दीक्षा 98 में दीक्षा किया था। 98 में दीक्षा लिया था। जब से मैं इसी अखाड़े से जुड़ा हूँ मैं। तो अभी ये जटाओं की लंबाई को और बढ़ाना है या आप छोड़ना है? जब तक जिंदा रहूँगा जब तक बढ़ता रहेगा, तो उसमें छोड़ना की बात। जब हम जटा उतारेंगे नहीं, जब बढ़ती रहेगा, अपने आप बढ़ेगी। महाराज जी, एक सवाल और पूछना था कि नागा साधुओं में अनुशासन का क्या महत्व होता है? अनुशासन देखो, हमारा अखाड़ा होता है। अखाड़े के हमारे मेहनत होते हैं, पंच परमेश्वर होता है। मेहनतों के अनुशासन में हमको रहना पड़ता है। उनका आज्ञा बिगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनका आज्ञा होगा फिर उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। उनका आज्ञा की बिगैर हम आगे का पालन करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर नागा साधु है तो वो बिना कपड़े के होंगे, कपड़े उन्होंने त्याग दिए होंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है? देखो, बहुत से साधु कपड़े त्याग देते हैं। अब मर्यादा के हिसाब से नीचे एक लंगोट धारण करते हैं ना, तो कोई आपने स्थान जगह में बैठा तो कुप्पन में उतार देता है। लंगोटी उतार के आपने दुनिया में बैठ के अपना भजन पूजन पाठ करता है। बाकी अब समाज में चलना तो समाज की मर्यादा के हिसाब से थोड़ा सा कपड़े पहनते। तुम्हें पता भी है 5 करोड़ में कितनी जीरो होती है? तुम चलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं लेना। चलो तुम एक बार मेरे साथ। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए ये तस्वीर आपने देखी, महाकुंभ में अनोखे अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में कहीं पर जटाओं वाले बाबा है सागर, तो कहीं पर